नमस्कार। भ्रष्टाचार पर प्रहार के वायदे के साथ सत्ता में आई बीजेपी अब भारत का माल समेटकर विदेश फरार हुए भगोड़ों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। देश का पैसा लेकर विदेश भागे भगोड़ों को भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इस फेहरिस्त में सबसे ऊपर हैं बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या, हीरा व्यवसायी नीरव मोदी और आर्म्स डीलर संजय भंडारी। ये सब के सब लंदन में रह रहे हैं और उन्हें लंदन से भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से ईडी, सीबीआई और एनआईए की संयुक्त टीम लंदन जाएगी। ये लोग लंदन में भारतीय हाई कमीशन के लोगों के साथ इंग्लैंड के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक्सट्राडिशन ट्रीटी 1992 में हुई थी। इस ट्रीटी के तहत लंदन में अगर कोई भारतीय रह रहा है जिसकी तलाश भारत की पुलिस या कोर्ट को है, तो इंग्लैंड की सरकार उस अपराधी को वहां से डिपोर्ट कर सकती है। लंदन में रह रहे इन तीनों पर भारतीय अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं और भारतीय अदालतों ने इन सभी को भगोड़ा घोषित कर रखा है। लंदन के विदेश मंत्रालय और भारत से लंदन गई टीम के बीच होने वाली मीटिंग में यह जानकारी जुटाई जाएगी कि भारत से भागकर लंदन में शरण लेने के बाद इन्होंने लंदन में घोटाले की रकम से क्या क्या प्रॉपर्टीज खरीदी है, कहां कहां पैसा लगाया है और इन्होंने कहां कहां ट्रांजैक्शन किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच आपस में जानकारियां साझा करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है। इस संधि के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधियों को लेकर दूसरे देश से इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को यूके से लाया जाना है। वक्त वक्त पर भारत सरकार इन्हें वापस लाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ये तीनों खुद को भारत भेजने से रोकने के लिए लंदन के कोर्ट में अपील कर चुके हैं। ईडी तीनों की भारत में प्रॉपर्टीज अटैच कर चुकी है। तो आइए आपको ये बताते हैं कि इन तीनों पर आखिर क्या आरोप है और इन्होंने कितने अरब का घोटाला भारत में किया और फिर देश से फरार हो गए। विजय माल्या की बात करते हैं तो वो साल 2016 में भारत से लंदन भागा। माल्या पर आरोप है कि उसने बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाया। मामले की जांच कर रही एजेंसियों का अब तक विजय माल्या की कई करोड़ रुपए की संपत्तियों को वो एजेंसियां जब्त कर चुकी हैं। नीरव मोदी की बात करें तो वो साल 2018 में भारत से ब्रिटेन भागने में कामयाब रहा। नीरव के जो मामा थे मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 14,500 करोड़ रुपए का चूना लगा डाला। नीरव मोदी का बिजनेस एम्पायर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम, रूस, यूएई और सिंगापुर तक फैला हुआ था। नीरव मोदी को कई बार लंदन से भारत लाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन नीरव मोदी बार बार लंदन की अदालत में पहुंच जाता है और खुद को भारत को सौंपने से रुकवा लेता है। हालांकि अब नीरव मोदी के पास भी ज्यादा कानूनी रास्ते बचे नहीं हैं और जल्द ही वो भारत भेजा जाएगा। यही हाल विजय माल्या का भी है, जिसके पास भी अब ज्यादा कानूनी विकल्प बचे नहीं हैं। माल्या भी कई बार कोर्ट में भारत न भेजे जाने की अपील कर चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे अपने तमाम दांव पेचों के बावजूद विजय माल्या के आसपास का घेरा तंग होता जा रहा है। तो भगोड़ों की लिस्ट की बात कर रहे हैं तो तीसरा नंबर है संजय भंडारी का। वैसे भंडारी लंबे समय से लंदन में रह रहा है। उसके और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के संबंधों की जांच ईडी साल 2018 से कर रहा है। भंडारी हथियारों का एक बहुत बड़ा सौदागर है, यानी वो बड़ी बड़ी आर्म्स डील में बिचौलिए का काम करता है। यूपीए सरकार के दौरान विमान और दूसरे हथियारों की खरीद की गई थी, जिसमें संजय भंडारी का नाम सामने आया था। ईडी के मुताबिक इस डील से मिली किकबैक से लंदन में संपत्ति खरीदी गई और ये संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा के लिए खरीदी गई थी, जिन्होंने आर्म्स डील कराने में अहम किरदार निभाया था। इस मामले के एक आरोपी को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन भंडारी की तलाश ईडी को कई साल से है। भंडारी को अगर लंदन से भारत भेजा जाता है तो रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। भंडारी अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बयान देता है तो रॉबर्ट वाड्रा को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कुछ महीने में ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अब ऐसे में बीजेपी कोशिश करेगी कि इन तीनों को भारत लाया जाए। तीनों भले ही मोदी सरकार के दौरान विदेश भागे हों, लेकिन तीनों ने जो घोटाले किए वो यूपीए सरकार के दौरान किए। ऐसे में बीजेपी इन तीनों को भारत लाना चाहती है ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि इन तीनों के घोटाला करने में मददगार कौन कौन है। ऐसे में अगर यूपीए सरकार के किसी नेता, मंत्री का नाम सामने आता है तो बीजेपी इसका जमकर चुनावी फायदा उठा सकती है और पहले से ही कमजोर दिख रही विपक्षी पार्टियों को लोकसभा चुनाव से पहले एक नया सिरदर्द दे सकती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।